सवाल: खुदावंद यीशु अपने मरने और जी उठने के दरमियानी वक्त में कहाँ पर था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यीशु अपनी मौत और मुर्दों में से जी उठने के दरमियानी वक्त 3 दिन तक कहाँ पर था? इस बहस का मरकजी हवाला पहला पतरस 3 बाब उसकी 18 से 19 आयात में है, जो बयान करता है कि इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाह के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया, और उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। यहां पर लफ्ज रूह से मुराद मसीह की रूह है। याद रखें कि यहां पर मसीह के जिस्म और मसीह की रूह और मसीह के जिस्म और रूह कुदस के दरमियान फर्क को मद्देनजर रखने की जरूरत है। मसीह का जिस्म मर गया था मगर उसकी रूह जिंदा रही। यकीनन उसका जिस्म कब्र में था मगर उसकी मौत के वक्त जिस्म से अलहदा होने के बायस उसकी रूह उन 3 दिनों के दौरान किसी और जगह पर थी। पतरस इस बारे में बहुत कम मालूमात फराहम करता है कि खुदाउन यीशु मसीह की मौत और मुर्दों में से जी उठने के दरमियानी 3 दिनों में क्या हुआ था। बाइबल मुकद्दस का किंग जेम्स वर्जन बयान करता है कि खुदाउन यीशु ने कैदी रूहों में मुनादी की। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले यूनानी लफ्ज का सादा तरीन मतलब है कि खुदाउन यीशु मसीह ने एक पैगाम दिया या एक पैगाम पहुंचाया, जबकि बाइबल मुकद्दस का न्यू इंटरनेशनल तर्जमा बयान करता है कि खुदाउन यीशु ने ऐलान किया। मसीह ने दुख सहा और सलीब पर अपनी जान दी। उसके जिस्म को कत्ल कर दिया गया मगर उसकी रूह जिंदा थी और उसने उसे बाप के हाथों में सौंप दिया था। पतरस के मुताबिक यीशु की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के दरमियानी किसी वक्त में खुदावन यीशु ने कैदी रूहों में जाकर एक खास ऐलान किया या एक खास पैगाम पहुंचाया। ये कैदी रूहें कहाँ थी जिनसे खुदावन यीशु ने अपनी मौत और जी उठने के दरमियान कलाम किया? बाइबल में हमें कहीं पर भी नहीं बताया गया कि खुदावन यीशु मसीह ने जहन्नम का दौरा किया था, जैसा कि कुछ लोग इस हवाले से बहुत गलत तालीम देते चले आ रहे हैं। ये ख्याल कतई तौर पर बाइबल के मुताबिक नहीं है कि यीशु अपने दुखों को जारी रखने के लिए जहन्नम में गया था, क्योंकि उसका दुख उसी वक्त पूरा हो गया था जब उसने सलीब पर कहा था कि तमाम हुआ। बाइबल मुकद्दस का न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड तर्जमा बयान करता है कि खुदावन यस्सु आलम अरवा या आलम असफल, जिसको हेडिस कहा जाता है, वहां पर गया। मगर आलम अरवा तो जहन्नम नहीं है। आलम अरवा वो इस्तिलाह है जो मुकम्मल तौर पर मुर्दों के आलम की तरफ इशारा करती है। ये वो आर्जी मकाम है जहां पर मुर्दे अपनी क्यामत के मुंतजर होते हैं। बाइबल के न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन और न्यू इंटरनेशनल वर्जन जैसे तराजम मुकाशफा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयात में आलम अरवा और आग की झील के दरमियान वाजिया फर्क को बयान करते हैं। गुनहगारों के लिए आग की झील अदालत का एक मुस्तकिल और आखिरी मुकाम है, मगर आलम अरवा गुनहगारों और पुराने अहदनामे के मुकद्दसों दोनों ही के लिए एक आर्जी मुकाम है। हमारे खुदावंद यीशु ने अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप दी। वो जिस्मानी तौर पर मर गया और फरदोस में दाखिल हुआ, जैसा कि उसने सलीब पर ईमान लाने वाले डाकू से वादा किया था। अपनी मौत और जी उठने के दरमियानी वक्त में खुदावंद यीशु ने उस मुकाम का दौरा भी किया था जहां उसने रूहों तक एक पैगाम पहुंचाया था। गालबन वो गिराए गए फरिश्ते भी इसी मुकाम पर कैद की हालत में अपने अब्दी अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। ये गालबन वो हैं जो तूफान से पहले नूह के दौर में खुदा के खिलाफ संगीन गुनाह में मुलव्वस थे। बहरहाल पतरस ये नहीं बताता कि खुदावंद यस्सु ने कैदी रूहों में क्या ऐलान किया था, मगर ये गुनाहों से मखलसी का पैगाम तो कतई तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि फरिश्ते बचाए नहीं जा सकते। यकीनन खुदावंद यस्सु मसीह ने शैतान और कैदी रूहों पर अपनी फतह का ऐलान किया होगा। हो सकता है कि इफिसियों 4 बाब उसकी 8 से 10 आयात यीशु मसीह की मौत और जी उठने के दरमियान वाले 3 दिनों की सरगर्मियों के बारे में कोई और इशारा देती हो। 68 जबूर उसकी 18 आयत का मतन पेश करते हुए पालूस रसूल मसीह के बारे में कहता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। बाइबल मुकद्दस का इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन पेश करता है कि मसीह ने एक कैदी गिरोह की क्यादत की। ये एक ऐसे वाक़े की जानब इशारा करने वाला हवाला है जो कलाम मुकद्दस में कहीं भी बयान नहीं किया गया।
इस हवाले की रोशनी में यूं लगता है कि जैसे खुदावंद यीशु ने फरदौस में मौजूद तमाम नजात याफ्ता लोगों को जमा किया और उनको उनके मुस्तकिल आसमानी मुकाम में ले गया। यानी ये कि सलीब पर उनकी निजात के काम को यकीनी बनाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने इब्राहिम, दाऊद, यशवा, दानियल, गरीब लाजर, सलीब पर ईमान लाने वाले डाकू और हर उस शख्स को जो पहले से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत रास्तबाज ठहराया जा चुका है, अपने साथ लिया और उनकी रहनुमाई आलम अरवा से उनके नए रूहानी घर की जानब की। ये तमाम बहस सिर्फ ये कहती है कि बाइबल कुली तौर पर नहीं बताती कि असल में मसीह ने अपनी मौत और जी उठने के दरमियानी 3 दिनों में क्या किया था। हम बस ये बता सकते हैं कि उसने 2 काम किए थे। उसने मर जाने वाले मुकद्दसों को आराम बख्शा था और उन्हें उनके अब्दी घर में पहुंचाया था, और उसने उन गिराए गए फरिश्तों पर अपनी फतह का ऐलान किया था जिनको कैद में रखा गया है। जो बात हम हतमी तौर पर जान सकते हैं वो ये है कि अपनी मौत के बाद किसी तरह की मुनादी करके यस्सु यकीनी तौर पर गुनहगारों के तौर पर मर जाने वाली रूहों को निजात पाने का दूसरा मौका कतई तौर पर नहीं दे रहा था। मौत के बाद हम निजात का दूसरा मौका नहीं पा सकते, बल्कि खुदा की अदालत का सामना करते हैं। मजीद ये कि यसु अपनी मौत के बाद जहन्नम में किसी तरह का दुख नहीं उठा रहा था, जैसा कि बाज लोग गलत तालीम देते हैं। उसने सलीब पर हमारी निजात के काम को मुकम्मल कर दिया था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।